बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कबाब से रिलेटेड जितने भी डूज़ और डोंट्स हैं वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी देखने के बाद आपके लिए कबाब बनाना हो जाएगा बेहद आसान, और आप भी जब कबाब बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेंगे। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपने चर्बी वाला बीफ लेना है और बीफ को अच्छे तरीके से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसको किसी भी स्ट्रेनर में डाल के रख दें ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। तो उसके बाद आप इसका कीमा करवाएं। कबाब बनाने के लिए कभी भी मार्केट से लाने के बाद कीमे को वॉश ना करें, क्योंकि इस तरह मॉइस्चर उसके अंदर चला जाता है और फिर कबाब की शेप उस तरीके से नहीं बनती जैसी कि बननी चाहिए। ये तकरीबन 1.5 kg बीफ है, तो मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करूँगी, 1 टमाटर, अदरक, लहसुन के जवे और तकरीबन 5 से 6 ये हरी मिर्चें हैं जिनके सीड्स मैंने निकाल ली हैं। हरी मिर्चों को मैंने सेंटर से कट लगा लिया था ताकि एक तो ये ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, क्योंकि बाकी हम मसाले भी इसमें शामिल करेंगे। दूसरा ये कि समटाइम्स इनके अंदर सुंडियाँ भी होती हैं, तो इस तरीके से हम इनको चेक भी कर सकते हैं। तो मैं तमाम चीज़ों का इकट्ठा ही कीमा बना लूँगी, यानी कि जितने भी ऊपर मैंने हरे मसाले शामिल किए हैं, प्याज है, टमाटर है, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, इन तमाम चीज़ों को मैं कीमे के साथ ही पिसवा लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पे ये मैंने अच्छे तरीके से बारीक कीमा करवा लिया। अगर आप देखें इसको तो ये बहुत ही फ़ाइन की किस्म का कीमा है, क्योंकि कबाब के लिए कीमा बारीक ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपने अलग-अलग चीज़ों को इसमें शामिल करना है, तो फिर जब आप प्याज को इसमें शामिल करेंगे तो प्याज को आपने अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप उसको निचोड़ लें, उसका पानी निकाल लें और फिर इसमें शामिल करें। इस तरह से भी कबाब जो है वो अपनी शेप बरकरार रखते हैं और टूटते नहीं हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे पाउडर्ड मसाले। तो हाफ़ चम्मच मैंने डाला है हल्दी पाउडर का, हाफ़ चम्मच ही डाला है मैंने पीसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ चम्मच डाला है कुटी हुई लाल मिर्चों का, हाफ़ चम्मच मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, हाफ़ चम्मच है यहाँ पे काली मिर्च पाउडर का, और नमक की तकरीबन हाफ़ चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 2 अंडे मैं इसमें शामिल करूँगी। अंडा जो है ये बाइंडिंग में हेल्प करेगा। हरा धनिया भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं बारीक बारीक काट के। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था तो मैंने शामिल नहीं किया, आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास ये डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं, तो इसको मैं मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। इससे ये होगा कि एक तो अंडे की स्मेल हाथों में से नहीं आएगी और दूसरा नेल्स भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये मैंने रबर बैंड इसको चढ़ा लिया ताकि ये फ़िट हो जाए, क्योंकि अमूमन ये लूज़ होते हैं, तो जब हम चीज़ों को मिक्स करेंगे तो ये उतर जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम रबर बैंड इसके ऊपर चढ़ा लेते हैं तो ये फ़िक्स हो जाएगा, टाइट हो जाएगा और मिक्सिंग जो है उसमें आसानी रहेगी। मसालों की अमाउंट को आप अपने टेस्ट और चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। अगर आपने गरम मसाला थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ज़ीरा पाउडर डाल सकते हैं आप इसमें, धनिया पाउडर डाल सकते हैं, हरी मिर्चें ज़्यादा डाल सकते हैं। ये तमाम आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर ली है, तो ये मुझे थोड़ा सा पतला महसूस हो रहा है, तो मैं अब इसमें शामिल करूँगी बेसन। बेसन के तकरीबन मैंने 5 चम्मच लिए हैं, उसको अच्छे तरीके से मैंने तवे पे भून लिया था और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी। बेसन को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और मिक्सिंग करने के बाद हम दोबारा से कबाब की शेप बना के चेक करेंगे। तो चेक करने के बाद मुझे फ़ील हुआ है कि ये अभी भी इतना ज़्यादा स्टिकी नहीं है और शेप जो है वो इसकी थोड़ा सा मुश्किल है बनाना। तो अब हम क्या करेंगे कि अब इसमें शामिल करेंगे हम ब्रेड। तो मेरे पास ये ब्रेड के स्लाइसिस मौजूद थे, तकरीबन 2 स्लाइसिस लिए मैंने ब्रेड के, उनको छोटा छोटा मैंने कर लिया। उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स बना लूँगी, यानी कि इसको हमने ग्राइंडर में डाल के बारीक पीस लिया है, तो ये मैं ब्रेड के पीसीस इसमें शामिल कर रही हूँ। तो अगर आपके पास ब्रेड ना हो तो फिर आप थोड़ा सा बेसन और इसमें शामिल करके देख लीजिएगा। ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी पता हो कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए, जैसे अगर मटेरियल पतला हो जाए, तो आपने इसमें बेसन शामिल कर देना है या फिर ब्रेड को चूरा बना के वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आई थिंक मुझे 1 अंडा शामिल करना चाहिए था, लेकिन मैंने 2 अंडे शामिल कर दिए, शायद इसी वजह से ये ऐसे हुआ। तो लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज़ का सलूशन होता है। तो हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। कबाब की शेप बनाने से पहले आपने थोड़ा सा जो इसका मटेरियल है वो लेना है, छोटी सी टिक्की तवे पे फ्राई करके चेक कर लें कि इसमें नमक, मिर्च, मसाला सब ठीक है। तो फ्राई करने के बाद ही आपको पता चलेगा। ज़ाहिर है ये कच्चा कीमा है तो हम इसको यूँ टेस्ट नहीं कर सकते। तो आपने एक छोटी सी टिक्की को पहले फ्राई कर लेना है तवे पे, फिर उसको टेस्ट कर लें। अगर आपको नमक, मिर्च, मसाला कम लगे तो आप इसमें शामिल कर सकती हैं।
पेंसिल की मदद से हम इस तरीके से सीख कबाब बना लेंगे। ये बहुत ही आराम से बन जाते हैं। कबाब बनाने के बाद आप चाहें तो फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकती हैं और फ्राई करने से पहले आप इसको 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए और उसके बाद आप इसको फ्राई करें। फ्राई करने से पहले हमने कुकिंग ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। ठीक है, तो हम इसको गर्म ऑयल में ही शामिल करेंगे। एक एक करके हम इसमें शामिल करते जाएंगे और जब हम इसमें डाल लेंगे उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। ठीक है, तो मीडियम से लो फ्लेम पे ही अब हम इनको फ्राई करेंगे। जब दोनों तरफ से प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। और अगर आप इनमें स्मोकी फ्लेवर देना चाहते हैं तो आपने एक कटोरी में सुलगता हुआ कोयला रखना है और उसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देना है। ठीक है, तकरीबन 5 मिनट्स के लिए हम इनको कवर करेंगे और इस तरह से जो कबाब है उनके अंदर स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, जिसे आप तिक्का फ्लेवर भी कह सकते हैं। ये ऑप्शनल है, एडिशनल है, अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा और अगर आप इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहती हैं तो फिर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।